नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आपके कई सारे सवाल जो होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मिलते हैं, टेलीग्राम पे मिलते हैं और यूट्यूब पे मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। तो उन्हीं सवालों में से एक सवाल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में घूम रहा है, बच्चों के मन में घूम रहा है कि सर यहाँ पर कितने गुना बच्चों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न पैदा हो चुका है दो नोटिफिकेशन की वजह से। नोटिफिकेशन दो कैसी, एक आपकी हिंदी की नोटिफिकेशन जो हिंदी लैंग्वेज में आप सभी की है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में नोटिफिकेशन है। उसकी वजह से बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि सर क्या ट्रेड टेस्ट में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि दोनों जगह नंबर ऑफ कैंडिडेट अलग लिखे गए। अगर इंग्लिश नोटिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पर कुछ अलग नंबर लिखा हुआ है और हिंदी नोटिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पर कुछ अलग नंबर लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ और ए टू जानकारी आपको दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इस चैनल पर सबसे ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम आएंगे, देखो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इंग्लिश की है। अगर आप इसकी आएंगे तो यहाँ पर 14 नंबर पॉइंट पे मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है। इसके 14 के पॉइंट 1, 2 और इसके बाद अगर आप 3 नंबर पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को ये बुलाएंगे पीएचटी पीईटी के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप सभी को क्लियर दिखेंगी। क्या क्या चीज़ें क्लियर दिखेंगी, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करना, यहाँ से पढ़ना शुरू करना। द नंबर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ से द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीएचटी पीईटी विल बी अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी कि जितनी भी वैकेंसी उसके 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। डेफिनेटली उन्होंने 8 गुना बच्चों को बुलाया, आपने रिजल्ट भी देखा है। कहीं कहीं पर 8.5 भी बुलाए, कहीं पर 10 गुना बच्चे भी बुलाए और कहीं पर 5 गुना बच्चे भी बुलाए, जिस तरह से बच्चे मिले उनको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी में जितना नंबर आएगा उसके 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से आपका एंड लग जाता है, लिखा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएमई आरएमई विल बी द अप्रॉक्सीमेटली 2 and 3 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीएमई के लिए आप सभी कितने गुना बच्चे बुलाया जाएगा, 2 से 3 गुना बच्चे बुलाया जाएगा। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर थी, यहाँ तक मैं भी बिल्कुल एकदम डाउट में नहीं था। मगर बच्चों के जब मैसेज आने लगे कि सर ये बताइए सर हिंदी वाले नोटिफिकेशन का क्या करें। देखिए हिंदी वाले नोटिफिकेशन की बात करूँ, एक बार मैं क्लियरली कह दूँ कि वेबसाइट पर आपको हिंदी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और कहीं पर भी अगर आप कोर्ट में भी जाते हो तो वो हिंदी नोटिफिकेशन को अगर उन्होंने रिलीज़ की है तो मान्य है। मगर अगर उसके साथ उन्होंने इंग्लिश नोटिफिकेशन भी रिलीज़ की ना तो वो कंसीडर करते हैं केवल और केवल इंग्लिश नोटिफिकेशन को। आपने जैसे एग्जाम पेपर में भी देखा होगा, जब आप सीबीटी देते हो उसके बाद आंसर की पे अगर ऑब्जेक्शन भी लेना होगा तो हिंदी वाले जो हिंदी लैंग्वेज में रहते हैं, जो ट्रांसलेट का हिंदी रहता है उस पर वो ऑब्जेक्शन नहीं लेते, वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऑप्शन पे या फिर क्वेश्चन पे ही ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो आप इस पर ऐसा नहीं सोच रहे हो कि भाई इसमें लिखा हुआ तो हम इसे कोर्ट चले नहीं जा सकते, इंग्लिश वाले पे ही सारा चीज़ें मान्य होती है। अब हिंदी वाले में लिखा क्या हुआ उसको देख लो, सेम वही नोटिफिकेशन है आपकी, वहीं पर आपका चयन का तरीका लिखा हुआ है, वही पॉइंट नंबर 14.3 पे आप आ जाओ तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीएचटी पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की संख्या कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनकी मेरिट की रिक्तियों के आधार पर लगभग 8 गुना होगी। यानी कि पीएचटी पीईटी में 8 गुना बच्चे बुलाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन शुरू हो रही है जहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या की 8 गुनी होगी। यानी कि ट्रेड टेस्ट में भी 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अब मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात ये बताओ कि पीएचटी पीईटी के लिए अगर 8 गुना बच्चों को बुलाए जाएंगे तो पीएचटी पीईटी फेल तो होंगे ही ना डेफिनेटली यार। क्या फेल वालों का भी ट्रेड टेस्ट करा देंगे क्या? आप खुद दिमाग लगाओ। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी में उन्होंने 800 बच्चों को बुला लिया फिजिकल के लिए। अब 800 बच्चों में कुछ बच्चे एब्सेंट तो होंगे 100%, उसके बाद फेल भी होंगे। अगर 800 बच्चों में से अगर 400 बच्चे या 300 बच्चे भी पास हो जाते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी के कितने गुना हो गए? 400 बच्चे ही होंगे। तो आप बताओ ट्रेड टेस्ट के लिए आप कैसे 8 गुना बच्चों को बुला सकते हो? या फिर आप ये कह सकते हो कि ट्रेड टेस्ट और पीएचटी एक साथ होगा, दोनों एक साथ कंडक्ट किया जाएगा, तब दोनों जगह 8 गुना बच्चों की हम बात करेंगे। यानी कि जितने बच्चों का अभी तक आया हुआ है उनका पीएचटी पीईटी और ट्रेड टेस्ट एक साथ होगा। अगर ऐसी चीज़ें होती तो इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन भी मेंशन रहता। मगर ये एरर क्या है? ये एरर एक केवल एक ट्रांसलेशन का एरर है, केवल इसको ट्रांसलेट कर समय ये एरर हुआ है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्यापन और डीएमई आरएमई के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 2 से 3 गुना होगी। ये बात तो यहाँ पर सही है, केवल ट्रेड टेस्ट में यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया इस वजह से, क्योंकि ये ट्रांसलेट करने में दिक्कत हुई है। अगर इनको अगर देखो ये संभावना है, देखो पॉसिबल कैसे हो सकता है, अगर हम मान भी लें चलो ये पॉसिबल भी हो जाए तो पॉसिबल तब हो सकता है जब पीएचटी पीईटी और ट्रेड टेस्ट एक साथ हो, तब दोनों जगह 8-8 गुना बच्चे आ जाएंगे।
PST PT कोई करके आया, उसका टेट टेस्ट करा दिया या फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, तब वहाँ पर 8 गुना। मगर अगर आप ये सोचो कि PST PT होने के बाद एक लिस्ट आए और उसमें 8 गुना बच्चों को बुलाया जाए टेट टेस्ट के लिए, तब ऐसा पॉसिबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले ही 8 गुना बच्चे बुलाकर उसमें से हमने कई बच्चों को फेल कर दिया। 3 से 4 गुना बच्चे वहीं पर बचेंगे हमारे। तो जब टेट टेस्ट की लिस्ट आएगी तो उसमें से 2 से 3 गुना बच्चों में ही चुनना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि बाकी बच्चों को तो हमने फेल कर दिया पहले ही। तो वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो सकता। पॉसिबल तब हो सकता है जब फिजिकल और टेट टेस्ट एक साथ हो। तो इसका मतलब है कि जो लिस्ट आई है उनका टेट टेस्ट भी होगा। तो देखो, मैं यहाँ पर एक बात आपको साफ कह दूँ, भाई आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। अभी आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया ढंग से करो, बढ़िया कर सकते, मस्त करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ट्रेड टेस्ट को भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी मतलब देखो डिसमैच हो रहा है, वहाँ पर मिसमैच हो रहा है इंग्लिश और हिंदी में, तो ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें सारी तैयारियां करके जानी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी चांस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि नौकरी का सवाल है भाई। बार बार ये मौका नहीं आएगा आपके पास कि भाई बार बार आपके पास नौकरी आ रही है, बार बार आपको मौका मिला, नहीं मिल रहा। तो जो भी बच्चे हैं फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो ट्रेड टेस्ट तैयार जरूर कर ले, चाहे वो रेगुलर से हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कुक हो, मतलब ए टू जेड कुछ भी हो, आप अपने ट्रेड टेस्ट को तैयार जरूर करेंगे फिजिकल के साथ। एंड टाइम पे सीआरपीएफ क्या कर दे किसी को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने सीआरपीएफ को बहुत करीब से देखा। मैंने सीआरपीएफ को हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एसआई स्टेनो वाली वैकेंसी में इतने करीब से देखा है ना कि इन्होंने रूल को चेंज करने में एक पल का भी समय नहीं लिया। तुरंत उन्होंने रूल को चेंज कर दिया जैसे ही उनको जरूरत पड़ी बच्चों को बुलाना है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में बच्चे नहीं मिल रहे थे, लिस्ट पे लिस्ट निकाल दी उन्होंने, लाखों बच्चों को बुला लिया, बल्कि उतने बच्चों को बुलाना नहीं था। एसआई स्टेनो में बच्चे नहीं मिले तो उन्होंने पूरा रूल ही चेंज कर दिया, सिलेक्शन का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही चेंज कर दिया। वहाँ पर जो नंबर नहीं मिलते थे वहाँ नंबर सिस्टम ले आए उन्होंने, वहाँ पर क्वालिफाइंग नंबर कर दिया, बल्कि एसआई स्टेनो में क्वालिफाइंग नंबर वाला सिस्टम होता ही नहीं है, किसी वैकेंसी में नहीं होता, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर ला दिया। मतलब कि सीआरपीएफ चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, मगर आपके हाथ में आपका सिलेक्शन है। आपको मैंने दिखा दिया भाई, ये टाइपिंग एरर हो सकती है या फिर ट्रांसलेशन एरर है, आप सभी की ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी, पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, जब दोनों चीज़ एक साथ हो, ठीक है। बाकी अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी हमेशा इंग्लिश वाले को मान्य करता है, हिंदी वाले से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो इंग्लिश का ट्रांसलेट होता है, इसलिए कोई इसको मान्य नहीं करता। ट्रांसलेशन गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए, यही सब बातें थी आप साथ। अभी आप जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो कैमरे से मैं रिकॉर्ड करता हूँ करीब 1 लाख रुपए का कैमरा है, वो मेरा डैमेज हो चुका है, ख़राब हो गया है, उसको अभी रिपेयर में जाना है। वो बन के आएगा तो फिर आपको अच्छे से वीडियोज़ वगैरह मिलेंगे, इसलिए अभी आपको जो भी वीडियोज़ मिलेंगे मोबाइल से मिलेंगी, तो थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो भैया अपना प्यार भरोसा बनाए रखिएगा, साथ बनाए रखिए, कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करिएगा, मेरी बातें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।